सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अनुराग फिर से स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग में। और जो आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं जो अतीक अहमद मरा है प्रयागराज में, उसके ऊपर वीडियो है। उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन रहा है उस वीडियो के ऊपर हम वीडियो देखेंगे। एक मौलाना है जो योगी जी के, अतीक अहमद के मरने के बाद योगी जी के बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं। तो देर ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और साथ साथ करेंगे हम रिएक्शन। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लिए सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाज़ा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं, अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था, वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंगरेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण था उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ। अतीक कोई फरिश्ता नहीं थे, अतीक एक माफिया थे। और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की एक गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो, ये बात तो फैक्ट है कि भाई जो माफिया वगैरह होते हैं, ये इस टाइप के बदमाश वगैरह होते हैं, उनका अंत तो यही होना है। अपराधी गोली से ही मारा गया है। सबका टाइम आता है। जो इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। इसका सांप्रदायिक रूप देना के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जब हत्या होगी तो उन्होंने कहा था या तो मुझे एनकाउंटर में मारा जाऊंगा, पुलिस मारेगी, या तो मेरे बीच का ही कोई व्यक्ति होगा। कि ये तो सभी अपराधी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे होनी है। ये कोई आकाशवाणी उन्होंने नहीं करी है। ये तो सभी जानते हैं कि गलत किया तो गलत तरीके से मारा जाऊंगा मैं। तो अतीक का जो जन्म हुआ ना, तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं प्रयागराज से रहा हूँ, बचपन देखता आ रहा हूँ। अतीक ने सर्वप्रथम जो अपराध मेरे नॉलेज में किया था तो वो चांद बाबा किया था। चांद बाबा एक बहुत निहायत शरीफ व्यक्ति, बदमाश ज़रूर था लेकिन गरीबों का मसीहा था वो। उसका मर्डर किया उन्होंने। उसके मर्डर के बाद जग्गा का मर्डर किया। वहाँ से अतीक चकिया बन गए। उसके बाद इन्होंने फिर, अगर मैं उसके पहले थोड़ा जाऊं तो आपको मैं इनके इतिहास वहाँ पता जहाँ से ये प्रयागराज में जब से इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक एरिया सुबेदारगंज। आप जब चौफटका से सुबेदारगंज की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पे एक माल गोदाम भी था। तो वहाँ पे ये बैठते थे और बैठ करके वहाँ पर से रात में गुजरने वाले लोगों से लूटपाट हुआ करती थी। ये इनका पहला स्टेप था। उसके बाद चांद बाबा का मर्डर, बदमाश होते पहले लूट मार से शुरुआत करते हैं। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, इन्होंने किसी से मान लिया कि 10 रुपये लूट लिए, 10 रुपये में 10 पैसे गरीबों में बांट दिया। तो जो 10 पैसे गरीब ने पाया वो उनके लिए मसीहा हो गया। जो 9 रुपये 90 पैसे वाले जिनके लुटे हैं, 10 रुपये लुटे हैं, तो वो तो भुक्त हो गए हैं। उनके पास क्या बीत रही है। अब किसी का कोई चीज़ ले लिया धमका करके। एक वक्त था कि अतीक की निगाह से लोग डरते थे और एक वक्त ये भी आया कि अतीक को बोतल खींच के लोग मार रहे थे। तो समय का जो चक्र है ना वो घूमता रहता है, पहिया घूमता रहता है। अब महाभारत की आप देख लीजिए, महाभारत में सत्य और असत्य के मामला था सारा, ठीक है। भीष्म पितामह का इसका जीता जाता रूपांतर रहे, किस तरह हमारे जी। तो अब कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था वो युद्ध हार गया। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। तो अपराधी का मतलब है गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। ये तो है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भाई हमारे साथ भी गलत होगा। मैं मानता हूँ आज नहीं होएगा, कल होएगा, परसों होएगा, लेकिन होएगा जरूर। अगर हम किसी का गलत करते हैं, धोखा करते हैं, किसी तरीके का भी किसी तरीके की चीट करते हैं तो वो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं निकलेगा। करेगा, सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी कहीं से। और जो भाजपा सरकार खुद, ये जो लोग कह रहे भाजपा सरकार ने करा दिया, महाराज ने करा दिया, तो ये गलत है। कभी भी कोई व्यक्ति अपने को इल्जाम ले नहीं जाएगा। यहाँ देखना ये इसका फायदा किसको पहुँच रहा है। और अभी जैसा कि आज मीडिया में देखने को मिला कि अतीक ने एक चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी, तो अब वो चिट्ठी खुलेगी, उसमें नाम किसका आता है। और अतीक भी जब अपने अंतिम समय में कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो कह नहीं पाया। हाँ, वो कह नहीं पाया, तो अब उसका क्या मतलब निकलता। और दूसरी बात देखिए, अतीक हो या अशरफ हो, अब मैं आपको बताऊं 17 जनवरी 2007 की बात, प्रयागराज में करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाज़ा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं, अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था, वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं
और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंग रेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण था उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ, ठीक है, तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनका बचाव करते हैं जो लोग इसमें नुमाल थे और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम थी। लड़कियां मुस्लिम थी। ये बात तो फैक्ट है यार, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। इस्लाम में भाई हराम है। जिनके पास पैसा है, पावर है, वो किसी को भी फंसा के निकल जाते हैं बच के, जैसे इन्होंने बता रहे हैं मौलाना जी। सब दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो सरासर गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो जो हुआ ठीक है, इसमें किसी को कोई वो नहीं है, और अपराध का अंत जो होता है वो अपराध से ही होता है। मगर ये जो चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ इनकाउंटर, जो इसके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले अशरफ का तो इनकाउंटर कर देता है, मगर जो ये मारने वाले थे वहाँ देखा जा रहा था तमाशा। देखिए तमाशा देखा है। अब हम आप यहाँ खड़े हैं, अगर मान लिया हमारे से ये 4 बॉडीगार्ड हैं, अगर अचानक से कोई आके यहाँ पे फायर कर दे तो इनको कुछ समय लगेगा। टोटल पूरा ये केस 40 सेकंड अंदर हो गया। 40 सेकंड होता क्या है? 20 सेकंड में फायर हो खत्म हो गया, 20 सेकंड एक्स्ट्रा। जब तक उन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पण करने वाले को पुलिस फायर नहीं करती है। आपने समर्पण कर दिया तो पुलिस पूरी फायर क्यों करेगी? ये फायर कर देती, कहते ये योगी जी के आदमी थे और उसको जो है इसलिए गोली मार दी इसको। तो मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा, ना खाते बनता है ना बोलते बन रहा है। तो ये तो गलत बात, ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है। सबसे ज़्यादा अगर इस हत्याकांड से किसी को फ़ायदा पहुंचा है तो वो फ़ायदा पहुंच रहा है समाजवादी पार्टी को, और वो फ़ायदा पहुंच रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इनका क्या कनेक्शन है। और योगी महाराज देखिए साधु आदमी है वो, उनको तो बरगलाया गया था उस दिन विधानसभा के अंदर, ताकि ऐसा कुछ बोल दे, वो जोश में आकर बोल दिया, और उसी बात को ये अखिलेश यादव ने फ़ायदा उठाया और इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा दी। जो राष्ट्र की राजनीति करते हैं वो है समाजवादी पार्टी में, खुल के चैलेंज करके कह सकता हूँ। और उसका मैं उदाहरण दे दूँ, जब सपा सरकार थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था सबको पता है। उसके बाद दंगे के बाद जो एक कैंप लगा था, रिफ्यूजी कैंप लगा था, उस रिफ्यूजी कैंप को उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान साहब, तो जो मुस्लिमों को अपने आप को मसीहा समझते हैं, उन्होंने बुलडोज़र चलवा दिया था। ठंड की रात थी और सारे वहाँ पे जितने रिफ्यूजी थे मुजफ्फरनगर वाले सब बेघर हो गए थे, कैंप से हटा दिए गए थे। तो ये क्या है? ये आज आजम खान परेशान क्यों परेशान है? क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा। मगर प्रदेश में ये भी तो चल रहा है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने आजम खां का नाम लिया, इसमें जो लोग उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि जो मुसलमानों के नेता हैं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा। मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है बाबा जी, जो बंदा गलत है वो उसको टारगेट किया जा रहा है। प्रयागराज में एक वो कांवरिया बंधु हैं, उनको उम्र कैद हुई, उनको सज़ा हुई, कब से जेल में थे, अब कुछ दिन पे पैरोल पे रिहा हुए हैं पैरोल पे, तो क्या उनको सज़ा नहीं हुई? किसके पर कितने मुकदमे हैं, कौन कितना सक्रिय है? बहुत से ऐसे माफिया जो निष्क्रिय हो गए भाजपा सरकार में, जैसा योगी महाराज ने कहा, या शांत बैठो या प्रदेश छोड़ दो। वो शांत बैठे हुए हैं, जो शांत बैठे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, उनका इतिहास खत्म नहीं हो जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो भी सब उछल रहे थे उनको सज़ा पहले देना जरूरी है। मगर ओवैसी का जो इसमें स्टेटमेंट है, ताला लगा दीजिए जय श्री राम, फिर उनके नेता कह रहे हैं यही असली हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो ओवैसी का और ओवैसी फादर का इतिहास क्या है ये बताइए। ओवैसी फादर तो पाकिस्तानी सपोर्टर रहे, पाकिस्तान इस्लाम मुस्लिम लीग से रहे हैं, और ओवैसी की पॉलिटिक्स ही टिक रही है मुस्लिम को बरगलाने पर। जितना मुस्लिम को बरगलाएंगे उतना दूसरी पार्टी को वोट उनकी तरफ जाएगा। तो ये तो ओवैसी की बात करिए नहीं। ओवैसी तो सिर्फ अपनी ये बात कर रहे हैं ओबीसी के लिए, कोई काम नहीं दूसरा। मगर वहाँ तो कहा जा रहा है एक बीज बोया जा रहा है देश के अंदर, मुस्लिमों के खिलाफ ये बीज बोया जा रहा है। अति हिंदूवाद, जो हिंदू राष्ट्र बार बार बोला जाता है, वो यही तो है। देखिए हिंदू राष्ट्र तो हिंदुस्तान है ही है। हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? ये मुस्लिम राष्ट्र किसे कहते हैं? भाई हिंदू राष्ट्र तो ये है जो बहुसंख्यक हो उसका राष्ट्र है वो। या हिंदू बहुसंख्यक संख्या में है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। अब किस तरह से हिंदू राष्ट्र कराया जाएगा? क्या मुस्लिमों को बाहर कर कराया जाएगा? ऐसा नहीं। मुसलमान कल भी यहाँ का नागरिक था, आज भी है, और जितने मुस्लिम हैं चैलेंज से कह सकता हूँ सबका DNA जो है वो आप देखेंगे। सही बात है, पहले मुस्लिम थे कहाँ, मुस्लिम निकले तो हिंदुओं से ही। चाहे असद वाला हो, इनकाउंटर पे भी तो कर रहे थे अखिलेश जी। ममता बनर्जी कह रही है वो तो स्तब्ध है, इस तरीके की कानून व्यवस्था देखो वो स्तब्ध। ममता बनर्जी के प्रदेश में डेली 50 लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, वो उनकी सरकार वहाँ दबा देते हैं। और यहाँ पे जो कि अपराधियों सफाया अगर हुआ किसी तरह से अपराध है तो उसको अपराधी काउंटर किया गया। काउंटर ऐसे नहीं, कैसे नहीं, इसको गोली मार दी गई भाई, उसने पहले गोली चलाई तो दूसरी गोली पुलिस चलाएगी अपनी आत्मरक्षा में।
तो इसमें ममता बनर्जी का बयान की बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ। अपना राज संभाल नहीं पा रही है, प्रदेश में दखल दे रही हैं। उनका सपना है दिल्ली में बैठना, तो वो जो कि कभी हो नहीं सकता पूरा। मगर आप जो कह रहे हैं रामगोपाल यादव आजकल चर्चा में है, वो तो बयान दे रहे हैं कि माफिया अतीक अहमद कोई माफिया नहीं है, ये तो मीडिया ने उनको माफिया बना रखा है। एक में तो सजा हुई थी। देखिए उनकी नज़र में तो पूरे समाजवादी पार्टी फरिश्ता है, फरिश्तों का गढ़ है। समाजवादी पार्टी में कौन बदमाश समाजवादी शुरू से रही समाजवादी बदमाशों की जो पार्टी है। सरकार थी, तो आम नागरिक, आम महिलाएं क्या रोड चल पा रही थी? और मुजफ्फरनगर में जब दंगे वगैरह हुए तो सबको पता ही है क्या हाल हुआ था। समाजवादी पार्टी का ही टाइम था वो। आया था ये जो मदरसा कांड हुआ था, उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने एक बार उन बच्चियों के घर मिलने तक नहीं गए थे, और उनको वोट चाहिए मुसलमानों का। तो सपा तो बिल्कुल यादववाद पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनका काम मुसलमानों को बगला। आज ये देखिए सपा सरकार में रही, सपा सरकार में यादवों के अलावा मुसलमानों को क्या भला हुआ? मायावती सरकार रही, SC ST के अलावा किसका भला रहा? मुसलमानों कौन से पद पे आज बैठे हुए? सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में अगर कोई किसी सरकार में मुसलमान है तो वह भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और आयोग वगैरह में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आप क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। मोहम्मद जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, कहा जा रहा है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, भाईचारा समाप्त हो जाएगा, प्रदेश की सरकार कुछ संभाल नहीं पा रही। ऐसा भाई मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ। मैं भी मुस्लिम हूँ, हाँ, ठीक है, और आज तक हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हाँ, और ना ये उत्तर प्रदेश में कभी कोई दिक्कत हुई मुस्लिम को। कोई मुस्लिम बता दे कि हमें टारगेट किया गया, और जो गलत करेगा इसमें तो कोई जातिवाद वाली बात ही नहीं है कि भाई जो बंदा गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई मुसलमान या हिंदू या कोई इस चीज़ को लेकर नहीं कार्रवाई हो रही। देखिए, कोई मेरा हो रही सीधा वो सिद्धांत इसी भैया, चीज़ को लेकर है कि जो बंदा गलत है तो उसके साथ गलत ही होगा। और हमारे माननीय योगी जी ने ये साफ कहा है कि वहाँ जात और धर्म का कोई मामला नहीं है। अगर जो भी गुंडा माफिया हैं उनके साथ कार्रवाई उचित होगी। उचित होगी। और समाजवादी पार्टी कह रही भाईचारा समाप्त। भाईचारा तो और बन रहा है। कहाँ भाईचारा समाप्त हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी दूध की धुली हुई है क्या? हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा दूध की धुली। इससे पहले तो जब उनकी सरकार थी तब तो बहुत गुंडाई होती थी। हाँ, यादव नहीं उलटते थे। हाँ। और ये जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर किसके ऊपर चला है? हाँ, कोई शरीफ आदमी के ऊपर चला हो बताइए? बुलडोजर पे ही सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं तीनों पकड़े गए, इनके घर क्यों नहीं बुलडोजर चला दे रहे हैं बाबा? देखिए कब पकड़े गए हैं? परसों पकड़े गए, 2 दिन हुआ ना। समय थोड़ा दीजिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, उनका तो खुद का घर भी नहीं है। नहीं, घर खुद का हो ना हो, किसी जो भी अपराधी हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम आदरणीय योगी महाराज जी कर रहे हैं, और आगे भी होता रहेगा काम। इसको किसी धर्म से मत जोड़ें। अपराध जो करता है वो अपराधी कहलाता है, और अपराधी के साथ किसी रियायत के विरोध में हमारी भाजपा सरकार नहीं मगर है। इसमें भी कहा जा रहा है बुलडोजर पे सवाल उठते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर अगर चलाना मतलब करना है तो अगर अतीक ने किया है, उन्होंने किया है, जो भी करता है तो उन पे कार्रवाई कीजिए। आप पूरे परिवार का घर क्यों गिरा देते? देखिए गेहूं साथ घुन पिसता है, ये पुरानी कहावत है, और परिवार पूरा जो है वो अपराध में लिप्त था। जो सही बात है, जब वो अपराध के पैसे घर में आ रहे थे, यूज कर रहे थे ना तुम सारे, तो आज तुम्हें ये हो रहा है कि बाकी परिवार का क्या होगा। उनको किस बात का डर है? जब वो पैसे आ रहे थे गलत तरीके से आ रहे थे, क्या घर वालों को नहीं पता था? पता होता, सबको पता होता। तो क्यों भागता? अगर वो आज सरेंडर कर दिया होता तो क्या गोली मारी जाती उसको? काउंटर हुआ तो उसका नहीं हुआ होता। अगर अपराधी जो नहीं है तो उसको कानून से डरने होती नहीं है। कानून से वो डरता है जो अपराधी है। इससे जाहिर होता है कि आप अपराधी हैं, पूरा परिवार अपराधी से जाहिर होता है। ये अतीक की जो मौत है, इससे पॉलिटिकल जिसको फ़ायदा मिल रहा तो मिल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको अतीक की बेनामी संपत्तियाँ उनके नाम पर हैं, जिनके जो अमाउंट है उसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते। वो कई हज़ार करोड़ में होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी माफिया अपने नाम से संपत्ति नहीं लेता है। वो संपत्ति जो भी लेता है वो दूसरों के नाम से लेता है। तो हो सकता है कि इसी में से किसी ने उसको मर्डर करवा दिया हो कि ताकि उसकी संपत्ति उसके नाम हो जाए। क्योंकि देखिए एक बेटा मारा गया, अतीक 2 भाई थे, दोनों ख़त्म हो गए, पत्नी फरार है, 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल विकास उसमें हैं, बाल सराग्राम है जो कि अभी माइनर हैं। तो इससे प्रॉपर्टी बात में दम है मौलाना जी के। ठीक है। और अभी इसमें एक ये आ रहा था कि कोई सफ़ेद पोस्ट दिल्ली में नेता है जो सपोर्ट कर रहा था, और हथियारों का जिक्र भी आया। उसके तो भाई आगे इंक्वायरी चल रही है, तो हो सकता है ये कनेक्शन भी हो। तो मैं इस बात की गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सब खुलासा होगा, आने वाले वक्त में सारा खुलासा होगा। जो दोषी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। असद पे भी चला कि बच्चा है, बच्चे को मारा गया। देखिए बच्चा क्या, जो बालिग है तो उसको बच्चा नहीं कह सकते। और अगर वो बच्चा है तो फिर वीडियो CCTV कौन आया है? और दूसरी बात देखिए, एक वीडियो वायरल कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें असद मेरे ख्याल से रहा होगा 12-13 साल का, गोली चलवा रहा था शादी बारात में। तो बच्चा तो वो भी है, तो इसमें कसूर तो बढ़ेगा है। और कसूर की सज़ा जो है वो सब पूरे परिवार को झेलनी पड़ी उनके। क्या लड़का भी गया, खुद भतीजा भी, चाचा भी गया, बाप भी गया।
तो इसमें दोषी पूरा परिवार है बस। शाइस्ता कह रही थी, कह रही बेटे को नहीं लाना चाहिए था, तो अतीक अहमद ने कहा था कि 18 साल बाद मुझे वो शेर का बच्चा है, मुझे नींद नहीं। देखिए अतीक ने एक और बात बोली थी कि या तो मुझे मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात अतीक ने 2 दिन पहले बोली थी। तो ये सब चीज़ें जो फ़ायदा किसी ने उठाया है इसका, ये फ़ायदा या तो उठाया है जो बिल्डर्स हैं जिनकी संपत्ति अतीक की थी, या फिर पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया गया। पाकिस्तान का भी नाम आ रहा हाँ, था, SI का भी। सबसे ज़्यादा जो निशाना मेरा है वो है उस व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम आया था, सफ़ेद पोश व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा हुआ। वो कौन व्यक्ति है? पूर्व सांसद है वो। अब कौन है इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, तो तभी नाम जाकर उजागर होगा। मतलब आप कहना कई लोगों का नाम गर्द में था, उससे पहले अतीक को गर्द में। लेकिन मुझे ये पूरी आशा है कि इस पूरे प्रकरण का योगी आदित्यनाथ जी जो है उजागर करेंगे। यहीं करते हैं जो वीडियो को दोषी है, खत्म। वो फांसी। और बहुत अच्छी बात की मौलाना साहब ने, ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट को लेके भी हो सकता है भाई जिसको मारा गया हो अतीक अहमद को, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई पर्सनली कोई इशू हो, कुछ भी हो सकता है। भाई माफिया से जुड़ा हुआ था, आपको पता है माफिया के कितने दुश्मन से होते हैं। और आज की वीडियो करते हैं यही ख़त्म। आप सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप योगी जी के फ़ैन हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।